श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। सर्वतोभद्र चक्र में अस्त राशि, दिशा, नक्षत्र, स्वर, वर्ण आदि का विचार कैसे करें ताकि हमें अपने कार्यों में एक अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। इसका विचार आप किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को प्रारंभ करने के वक्त कर सकते हैं अथवा किसी का फलादेश करने के लिए उसके शुभ और अशुभ समय का विचार कर सकते हैं, क्योंकि अस्त दिशा में, अस्त नक्षत्र में, अस्त राशि में किए गए कार्य फलीभूत नहीं होते हैं। उसमें किए गए पुरुषार्थ अधिकांशतः निष्फल हो जाते हैं। जो पीछे वेद बताए हैं, वेद कारक दृष्टियाँ बताई हैं, नक्षत्रों का प्रभाव बताया है, उनका विचार करते हुए सबसे पहले हमें यही विचार करना चाहिए कि राशि, नक्षत्र आदि कोई अस्त तो नहीं है जिसमें हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं। तो इसका बहुत सुंदरता के साथ, सटीकता के साथ आपको अपने किसी भी दैनिक कार्य में या किसी भी व्यक्ति के प्रतिद्वंदी प्रयोग में, चुनाव आदि में, मुकदमे आदि में, युद्ध आदि में, खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धा आदि में इसके द्वारा फलादेश का भी विचार करना संभव हो सकता है। तो आज की कक्षा में किस तरह से कोई राशि, कोई नक्षत्र किसी अक्षर का या स्वर का, वर्ण का अस्त हो जाना, इसी बात पर विचार करेंगे और उनका प्रभाव क्या होता है जातक के जीवन पर, उसका विचार करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपने विषय को। सर्वतोभद्र चक्र में जो वृष, मिथुन और कर्क राशियाँ होती हैं उनकी दिशा पूर्व की होती है। जो सिंह, कन्या और तुला राशियाँ होती हैं उनकी दिशा दक्षिण में होती है। वृश्चिक, धनु और मकर राशि पश्चिम में होती हैं। कुंभ, मीन और मेष राशि उत्तर में लिखी हुई होती हैं। तो जिस दिशा में सूर्य होता है वह अस्त दिशा होती है और 3 महीने वह अस्त रहती है। अर्थात यदि वृष में सूर्य हो या मिथुन में सूर्य हो या कर्क राशि में सूर्य हो तो वह राशि, 3 राशियाँ एक साथ हैं तो 3 माह तक यहाँ पर ये तीनों राशियाँ अस्त मानी जाएंगी जब सूर्य इन राशियों में होगा। शेष 9 राशियाँ, उनकी तीनों दिशाएं 9 माह तक उदय रहती हैं। तो अस्त दिशा में जो स्थित नक्षत्र होते हैं, वर्ण होते हैं, राशि, तिथि, दिन होते हैं और वह दिशा भी 3 महीने तक अस्त रहती है। अब इसमें विचार करते हैं जो स्वर होते हैं, क्योंकि स्वर कोण में होते हैं, उस दिशा में नहीं होते। तो ईशान कोण का स्वर पूर्व में अस्त होता है। जब पूर्व दिशा अस्त होती है तो ईशान कोण का स्वर भी अस्त होता है। अग्नि कोण के स्वर दक्षिण दिशा में अस्त होते हैं। नैऋत्य कोण के स्वर का विचार पश्चिम दिशा में किया जाए और वायव्य कोण के स्वर का विचार उत्तर दिशा में किया जाए। अर्थात ये दिशाएं अस्त होती हैं तो 3 माह तक अस्त रहती हैं, तो उनमें उनके स्वर भी जो कोण के आधार पर बताए गए हैं वे भी अस्त होते हैं और जो अन्य तत्व हैं, राशि, नक्षत्र, नवांश आदि और जो नाम के अक्षर का वर्ण होता है वह भी अस्त के प्रभाव में रहता है 3 माह तक और शेष दिशाओं में 9 माह तक स्थिति उदयकालीन रहती है। अब अस्त आदि, नक्षत्र आदि का विचार करते हैं कि उनका प्रभाव क्या होता है। यदि नक्षत्र अस्त होता है तो ऐसे समय में रोग की संभावना रहती है। वर्ण अस्त होता है तो धनहानि की संभावना रहती है। स्वर अस्त होता है तो शोक होता है। राशि अस्त होने पर कार्यों में विघ्न आते हैं। तिथि अस्त होने पर भय होता है और यदि सारे तत्व जो 5वां पंचक हैं अस्त होते हैं तो मरण या मृत्यु समान कष्ट की संभावना बन जाती है।
नाम आदि के अक्षर या वर्ण आदि अस्त होने पर मनुष्य को अस्त आदि दिशा में यात्रा, युद्ध, विवाद, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, गृह में द्वार निर्माण, ऐसे कोई भी शुभ या अशुभ कार्य जो उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जब अधिकांश तत्व अस्त होते हैं तो मनुष्य का भाग्य सहायक नहीं होता है। अस्तगत नामाक्षर के नक्षत्र पाद पर यदि कोई पाप ग्रह गोचर कर रहा हो या वेद कर रहा हो तो किए गए सभी पुरुषार्थ योग्यता और क्षमता होने के बावजूद निष्फल हो जाते हैं। वाक युद्ध, द्वंद्व युद्ध, क्रीड़ा युद्ध, चुनाव का युद्ध या मुकदमे आदि में इस समय विजय की अपेक्षा करना उचित नहीं होता है। ऐसे समय को पुरुषार्थ ना करें और संयम के साथ निकाल दें। जब उदय हो तब उसका प्रयास किया जाए तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति जब कोई पुरुषार्थ करता है, कोई कार्य प्रारंभ करता है तो उसमें सफलता की, विजय की और लाभ की आकांक्षा रखकर ही कार्य करता है। अतः लाभ की और सफलता और विजय की आकांक्षा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह आम व्यक्ति हो या राजा हो, खिलाड़ी हो या दर्शक हो, योद्धा हो, तो वह नगर, ग्राम और देश जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है उसके वर्ग, वर्ण, स्वर, नक्षत्र, राशि आदि का उदय रहना उसके लिए शुभकर होता है। और प्रतिद्वंदी के वर्ण आदि का वर्ग, जो जितने भी वर्ग हैं, उनका अस्त होना उसकी विजय प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। यदि दोनों के वर्ग समान हों, यानी दोनों के वर्ग उदय हो रहे हों, समान रूप से उदय हों, समान रूप से अस्त हो रहे हों, तो व्यक्ति के वर्ण आदि पर जिसके पाप वेद अधिक होंगे उसकी पराजय होती है और जिसके शुभ वेद में होंगे उनको विजय और सफलता प्राप्त होती है। यदि दोनों ही व्यक्तियों के वर्ण आदि समान होते हैं, उन पर उदय होते हैं या अस्त होते हैं, और उसके साथ साथ शुभ या पाप वेद भी समान होते हैं, तो इसमें जो पहल करने वाला व्यक्ति है वह विजय लाभ करता है। यानी जो बाहरी व्यक्ति है, जो दूसरे पर आक्रमण करता है या मुकदमा करता है या उसको चेतावनी देकर उससे द्वंद्व युद्ध करता है, तो उसमें पहल करने वाले व्यक्ति को सफलता प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। तो इसमें ज्योतिषकारों ने बताया है कि यदि जातक का वर्ण उदय होगा तो उसे लाभ होगा, यदि नक्षत्र उदय होगा तो शारीरिक पुष्टि होगी, यदि स्वर का उदय होगा, स्वर उदय काल में रहेगा तो उसे सुख प्राप्त होगा, राशि उदय काल में होगी तो वह विजय प्राप्त करता है, और तिथि यदि उसकी उदय की दिशा में होगी तो उसका तेज प्रताप को वृद्धि प्राप्त होती है। और यदि पांचों तत्व एक साथ उसके उदय काल में होते हैं और कोई पाप वेद नहीं होता है, शुभ ग्रहों का गोचर या शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि या वेद होता है, तो ऐसे समय में जातक एक अच्छे प्रतिष्ठित और अपूर्व पद की प्राप्ति करने तक में सफल हो सकता है। तो इस तरह से जो पांच तत्व हैं, राशि, नक्षत्र, वर्ण, स्वर और तिथि, तिथि के साथ ही दिन का भी विचार किया जाता है, तिथि में ही दिन का समावेश लिया जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी जातक की सफलता और असफलता का विचार गोचरीय स्थिति पर भी और उसकी जो जन्मकालिक स्थिति है उनका उदय और अस्त का विचार करते हुए यदि हम अपने प्रयोजनों को आगे बढ़ाएंगे तो सफलता के क्षेत्र में हमें अच्छी उपलब्धि प्राप्त होगी। यदि हम अस्तकालीन नक्षत्र में कार्य करेंगे या हमारा जन्म नक्षत्र या हमारी जन्म राशि या हमारे नाम का वर्ण या नाम का स्वर अस्त हो रहा होगा तो अच्छी दशा गोचर होने के बाद भी हमें सफलता संदिग्ध रहती है, या कह सकते हैं कि अच्छा दशा और गोचर और वेद होने के बाद भी अच्छी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, वांछित सफलता से वंचित जातक रह जाता है। तो इस तरह से आप सर्तोभद्र चक्र में अन्य शुभ और पाप वेद का विचार करते हुए, लता चक्र का विचार करते हुए, शुभ और अशुभ दृष्टियों का विचार करते हुए, नक्षत्र दृष्टियों का विचार करते हुए जो पीछे बताई गई हैं
उनके साथ साथ में दिशा, नक्षत्र, राशि, वर्ण और स्वर आदि की अस्त और उदय होने का भी विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि दिशा, राशि सभी अस्त होंगी और जो दिशा हमारी अस्त होती है उस दिशा में हमें जाकर सफलता नहीं मिलती है, उदय जो दिशा होती हैं उस दिशा में सफलता की अवसर अधिक होते हैं। तो इस तरह से सभी बातों का विचार करते हुए अस्त आदि का विचार भी हमें कर लेना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।